क्या दुख और कष्ट गरीबी विष्णु जी के भक्त को ही सहनी पड़ती है, शिव जी के भक्त को नहीं? ऐसा नहीं है कि आपने भगवान के एक विशेष रूप की भक्ति करी तो ही आप अमीर हो सकते हैं, दूसरे रूप की भक्ति करी तो गरीब। ऐसे तो अघोरी बाबा लोग भी शिव जी की भक्ति करते हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि वो अमीर होते हैं? वो सब तो सांसारिक सुख से परे होते हैं, वैरागी होते हैं। सुख दुख तो चक्रवत आता जाता है, इसमें भगवान विष्णु या महादेव के भक्त होने से कोई भी संबंध नहीं है। भगवान विष्णु का ही एक अंश है महादेव, मतलब महादेव भी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। सुख दुख कष्ट गरीबी आदि हमें अपने कर्मानुसार ही मिलता है, इसमें भगवान को दोष देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हाँ, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके सभी रूपों ने ईश्वर की स्तुति की है। वेद पुराण शास्त्र शस्त्र पशु पंक्षी नर दानव सब इनके यश गाते हैं। जब वृत्रासुर ने आतंक मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गया था, तब ईश्वर के एक भक्त दधीची ने अपने प्राण त्यागे और उनकी हड्डियों का एक वज्र बनाया गया और उससे वृत्रासुर का अंत इंद्र ने किया। इसका वर्णन ऋग्वेद के साथ साथ लगभग सभी पुराण करते हैं। बाणासुर शिव का भक्त था, इसने अपनी रक्षा का वचन शिव से लिया हुआ था। इसने अधिक उत्पात मचाया, तब श्री कृष्ण से इसका सामना हुआ था और इसने महादेव का आह्वान किया और महादेव इसकी रक्षा के लिए आए। अगर बात विष्णु भगवान की करे तो विष्णु भगवान की भक्ति अधिक दुहक देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपने भक्त को सहर्ष स्वीकार नहीं करते, उसकी परीक्षा लेते हैं, जैसे प्रहलाद, सुदामा, सबरी, ध्रुव, राजा बलि आदि। शिव भक्त वैराग्य को पा लेता है, वो सदैव शांत और मार्मिक होता जाता है। न कोई घबराहट, न बेचैनी, न किसी को पाने की इच्छा और न खोने की ग्लानि। शिव भक्त चिंता नहीं बल्कि चिंतन करने लगता है। दुहक हरने के कारण ही शिव को हर कहा जाता है। एक लोटा जल लेकर एक बेलपत्र लेकर मंदिर में पहुंचता है और अर्पण करने के पश्चात बैठ जाता है पंचाक्षर मंत्र का जाप करने। हर धनी तो नहीं बनाते, किंतु निर्धन भी नहीं रहने देते, परंतु ये आवश्यक है कि अपने आराध्य को ही पूजें। अगर आप विष्णु भक्त हैं तो विष्णु की ही भक्ति करें, क्योंकि कष्ट दुहक आदि के पश्चात भी भक्ति करनी चाहिए। विष्णु भगवान के भक्त महान बन जाते हैं। जब जब भक्ति की बात आती है तब तब ध्रुव, प्रहलाद, राजा बलि, सबरी, सुदामा, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई का नाम अवश्य आता है। ये सच्चे भक्त थे। इन्होंने बताया कि ईश्वर की भक्ति करके भी इतिहास में अमर हुआ जा सकता है। ब्रह्मा और शिव की भक्ति पाकर भक्त अहंकारी हो जाते थे, किंतु विष्णु भगवान के भक्त कभी अहंकारी नहीं हुए। विष्णु भगवान सर्वप्रथम अपने भक्त का अहंकार नष्ट करते हैं, क्योंकि उसकी परीक्षा ऐसे लेते हैं कि उसके पास अहंकार करने के लिए कुछ बचे ही नहीं, और अगर जब कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर अहंकार किस बात का होगा। वे ईश्वर के वे रूप हैं जो सब कुछ सहन करके भी भक्त को जीत दिला देते हैं, फिर चाहे उनको कोई छलिया कहे या रण छोड़। धन्य है हमारे प्रभु, उनकी सदा ही जय हो।